हेलो। हाँ नयन कनेक्टेड। यस सर। वीडियो आया कुछ? सर अभी तो वीडियो नहीं आ रहा। अभी नहीं आता। संजय हाँ सर अब आ गया। नयन वीडियो आया? यस सर आ गया। ओके। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ओके। संजय आर यू देयर विद मी? ओके। वीडियो आ गया नयन? यस सर। यस सर। ओके फाइन। सो हम अब ऑक्सीजन फैमिली में है, तो ऑक्सीजन फैमिली में अगर कभी भी हमें चेक करना हो तो ऑक्सीजन फैमिली में जब भी हम कभी ऑक्सी एसिड की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 6420 पे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि जीरो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि एलिमेंट खुद है, कंपाउंड नहीं। एलिमेंट खुद है। तो अगर मैं यहां एग्जांपल सर रुक गया शायद फिर से वीडियो। हाँ सर अब आ गया। अभी आ गया क्या? Yes, sir. ओके। सो इफ वी हैव थ्री एसिड्स, लेट्स ऑफ सल्फर के ऑक्सी एसिड की मैं बात करूं तो अब मैं यहां बात करूंगा कि यहां पे तीनों जगह सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें तो क्या आ रहा है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इज +6, यहां चेक करोगे तो +4 और यहां चेक करोगे तो +2। अब की बार मेरे एलिमेंट के पास तीन पॉसिबल चॉइसेस थी ऑक्सीडेशन नंबर। सो ग्रुप 16 में सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, दे कैन फॉर्म ऑक्सी एसिड्स इन द थ्री फॉर्म, क्योंकि उनके लिए अलाउड ऑक्सीडेशन नंबर है 642। तो जो मेरे लिए चॉइसेस है उनके लिए ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए, तो उनके ऑक्सी एसिड्स के लिए देयर आर थ्री चॉइसेस। सो अगर मुझे यहां पे रूल देखो, हाउ दिस रूल इज डिफरेंट फ्रॉम द हैलोजन की जहां नेमिंग, तो यहां से अब ये नेमिंग का रूल डिफरेंट कैसे होगा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होगा, इफ मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट, नो प्रीफिक्स एंडिंग विद अस, एंड द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट prefix is hypo and ending with us. So अब की बार जब भी नाम लिखना है तो जहां हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है हाईएस्ट, तो वहां एंडिंग विद एक, मिडल ऑक्सीडेशन नंबर एंडिंग विद अस, एंड द लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्टिंग द नेम विद हाइपो एंड द लास्ट इज अस। सो ऑक्सीडेशन नंबर में अगर मैं यहां बात करूं, आई गेस यहां पे SO2 आएगा, H2SO2, S2 नहीं आएगा क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 बन जाएगा। तो अब मुझे इनके नाम बनाने तो मैं कैसे लिखूंगा? आई विल से दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक, क्योंकि सल्फर का एसिड है, नाम के एंडिंग में आप इक लगाएगा नाम के अंत में। दिस इज सल्फ्यूरिक, दिस इज सल्फ्यूरस, एंडिंग विद अस, देन व्हाट विल बी इट्स नेम? व्हाट विल बी इट्स नेम? हाइपोसल्फ्यूरस। सो सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक, sulfurous and hyposulfurous. So three names of this series for the group 16: sulfuric, नाम के एंड में एक, sulfurous, then hyposulfurous.
इस फैमिली में कहीं भी कोई ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। ब्लीचिंग एजेंट सिर्फ हेलोजन फैमिली में, जो भी ब्लीचिंग एजेंट का रोल मैंने अभी आपको बताया वो हेलोजन फैमिली के लिए, बिकॉज दैट इज द जनरल नॉलेज में दे रहा हूं, nowhere related to this chapter, but नॉलेज में होना चाहिए आपको। सो बेसिकली जब भी आपको ग्रुप 16 के किसी भी मेंबर के लिए ऑक्सी एसिड के लिए कोई नियम लिखना है, तो आपने देखना अगर पॉसिबल 3 चॉइसेस हैं तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर के एसिड के नाम के पीछे एक आएगा, मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर वाले एसिड के नाम के पीछे अस, और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करने वाले ऑक्सिक एसिड के नाम की स्टार्टिंग हाइपो से होगी, एंडिंग अस से होगी। सो वी कॉल इट एज सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस एंड हाइपोसल्फ्यूरस। ऐसे फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 15 एलिमेंट, group 15 elements, their maximum oxidation number is +5। अब मुझे अपने आप डिसाइड करो, ग्रुप 15 के लिए 2-2 यूनिट कम करते जाओ और बताओ कहां तक एंड करना। 5 से 2-2 यूनिट घटाने, 0 पे नहीं आना, नेगेटिव नहीं आना। सो यू विल से 5 मिडल ऑक्सीडेशन नंबर, 3 एंड द लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड यहीं पर रुक जाना। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के ऑक्सी एसिड्स आपको कितने टाइप के मिल सकते हैं? 3 टाइप के। जब तक चॉइसेस 3 है तब तक सेम यही रूल लगेगा, सेम रूल। तो अब मुझे यहां से नाम बताओ, लेट्स से फॉर एग्जांपल HNO3, HNO2, HNO, H2N2O2, check oxidation number of nitrogen. Check oxidation number of nitrogen in all these 3. What will be the name of these acids? Highest oxidation number is +5, highest oxidation number +3, highest oxidation number +1। तो अगर मुझे इसका नाम लिखना हो तो फर्स्ट एसिड का नाम नाइट्रिक, इक नाम के एंड में आईसी, नाइट्रिक, देन नाइट्रस, नाइट्रस एंड द लास्ट विल बी हाइपोनाइट्रस एसिड। सो दिस इज नाइट्रिक, दिस इज नाइट्रस, दिस इज हाइपोनाइट्रस। सो दिस इज फ्यू रूल्स जिस बेसिस पर आप किसी पर्टिकुलर फैमिली के ऑक्सिक एसिड के लिए नाम लिखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव मेंशन्ड H3PO3, H3PO2 and H3PO4. What will be the name of these acids? पहले फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो। फॉस्फोरस बिलोंग टू ग्रुप नंबर 15। दीज आर ऑक्सी एसिड्स ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स, विच इज फॉस्फोरस। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो फॉस्फोरस का, कहां पर कितना कितना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO3 कितना आएगा, चेक करके देखो, कैलकुलेट इट। H3PO3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +3। H3PO2 में चेक करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1 और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +5। तो मुझे नाम बताओ क्या क्या आएंगे। तो इन 3 में से कौन सा ऐसा जिसके नाम के स्टार्टिंग हाइपो से होगी। हाइपो वर्ड कहां ऐड करोगे, इन द मिडल वन जो सेकंड नंबर पे है। तो इसके नाम में लिखोगे हाइपो फॉस्फोरस,
ending with us, starting with hypo. Hypophosphorus acid. Hypophosphorus acid. Who will be phosphoric acid? Phosphoric. The last one, जहां oxidation number highest है, this will be phosphoric. The ending with ic indicates the element is present in its highest oxidation state. So इसके लिए +3 वाले के लिए क्या नाम रहेगा? Phosphorus. Phosphorus acid. Phosphorus acid, hypophosphorus acid, phosphoric acid. Let us suppose if the case is when a given element can form oxy acids only in two oxidation states. अगर किसी एलिमेंट के पास सिर्फ दो चॉइसेस हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग ऑफ नाउ ग्रुप नंबर 14, कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. अगर मैं यहां बात करूं ग्रुप 14 में, तो मैं यहां ये रूल बिल्कुल नहीं लगा रहा. ये देखो, अगर मैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे जाऊं +4, अब पहले आप डिसाइड करो कहां तक नीचे जाना है. 2-2 यूनिट कम करते करते कहां तक जाना, +4 से लेके कहां तक जाए, 2-2 यूनिट कम करते जाना है, बट जीरो नहीं लाना. जीरो का रीजन पता होना चाहिए. जीरो का मतलब एलिमेंट अगर जीरो स्टेट में है तो वो कंपाउंड है ही नहीं, वो एलिमेंट है. एंड वी आर टॉकिंग ऑफ ऑक्सी एसिड जो कि कंपाउंड है. Excuse me, sir, your video has paused. आ गया सर. कुछ पॉज हुआ था क्या? Yes, sir. ओके, अभी आया क्या? Yes, sir. ओके, तो अब यहां रूल क्या है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाले एसिड के पीछे एक नो प्रीफिक्स, ओनली सफिक्स एक, और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में नो प्रीफिक्स, सफिक्स इज अस. फॉर एग्जांपल H4PbO4, H2PbO2, H2PbO3. तो अब देखो ध्यान से, मुझे याद करके बताओ इनर्ट पेयर इफेक्ट कार्बन फैमिली में किस एलिमेंट पे जबरदस्त लगेगा? कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से लेड की पॉसिबल दो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होंगी? Lead will like to show which two oxidation number, +4 and +2. उसके फेवरेट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? फेवरेट ऑक्सीडेशन नंबर लेड का 2, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण. तो लेड के दो तरह के ऑक्सी एसिड हैं. लेड विल शो 2 काइंड ऑफ ऑक्सी एसिड. यहां देखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो लेड का. ग्रुप नंबर 14 की बात हो रही है ना, लेड का ऑक्सीडेशन नंबर. हियर लेड हैव ऑक्सीडेशन नंबर +4 and here it is +2. रूल क्या कहता है? जब किसी एलिमेंट के पास दो चॉइसेस हो, दो चॉइसेस ऑक्सीडेशन नंबर की, तो जहां हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो नाम के एंड में इक, और अगर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होगा नाम के एंड में अस. तो अब ये नहीं कहना लेडस, लेडिक. टेक्निकली लेड के लिए वर्ड यूज किया जाता है प्लम्बस, प्लम्बिक. प्लम्बर याद हो जाना चाहिए आपको, प्लम्बिक, प्लम्बस.
तो इन दोनों में से +4 ऑक्सीडेशन नंबर जहां आएगा, वी कॉल इट एज प्लम्बिक एसिड, एंड लोअर ऑक्सीडेशन में प्लम्बस एसिड. प्लम्बिक, प्लम्बस. फॉर एग्जाम्पल, टिन, H2SnO3 एंड H2SnO2. टिन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो. टिन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 +2. कैन आई कॉल इट ए टिनिक टिनस? कैन आई कॉल इट टिनिक टिनस? नो. टैनिक टैनस. टैनिक एसिड, टैनस एसिड. सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर के एंड में एक टैनिक और लोअर वाले के लिए टैनस. तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ, नोबल गैस ज़ीनॉन के लिए, ज़ीनॉन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 18, उसका यूनिट प्लेस 8 है. ग्रुप नंबर 18 का यूनिट प्लेस 8. व्हाट आर द पॉसिबल चॉइसेस कि ज़ीनॉन कौन कौन? सर वीडियो रुक गया. What are the possible choices of oxidation number? हाईएस्ट कहां से लेके कहां तक जाना है? 0 तक नहीं लेके आना, क्योंकि 0 ज़ीनॉन का मतलब है कि कोई कंपाउंड ही नहीं है. +8 +6 +4 +2. 4 चॉइसेस आ गई. 4 चॉइसेस वाले रूल पे चले जाओ. अब अपनी नोट्स खोलो, जहां 4 चॉइसेस होती थी तो रूल कैसे बनाते थे. जब किसी एलिमेंट के पास 4 चॉइसेस है ऑक्सीडेशन नंबर की, तो अब मैं यहां पे आपके सामने एग्जांपल लिखूंगा. 4 चॉइसेस मैंने नहीं लिखी, आपको बताना उसका नाम क्या होगा. लुक एट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ज़ीनॉन इन दिस कंपाउंड. H4Xe O6. चेक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ज़ीनॉन और डिसाइड करो वो हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड लोएस्ट है या लोएस्ट है. चेक करो यहां ज़ीनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर. So this is here, xenon is present in +8 state, which is its highest number, highest oxidation number. तो कौन सा रूल लगाओगे जहां हाईएस्ट होता था? 4 चॉइसेस में हाईएस्ट हो, तो नाम की स्टार्टिंग पर से एंडिंग विद इक से. सो पर ज़ीनिक एसिड, पर ज़ीनिक एसिड. ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13, इसके लिए पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर की चॉइसेस देखो. पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर की चॉइसेस 2-2 यूनिट कम करके +3 +1. इट हैज 2 चॉइसेस. तो कौन सा रूल लगेगा? हम सिंपल कौन सा रूल लगाएंगे? अस वर्सेस इक. नो हाइपो नो पर. कोई हाइपो पर नहीं रूल लगाना. सिंपल. हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में इक, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में अस. फॉर एग्जांपल, ग्रुप 13 में हु शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट? ग्रुप 13 बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. तो थैलियम के लिए पॉसिबल 2 तरह का ऑक्सीडेशन नंबर, +3 +1. and thelium is more stable in +1 state. तो अगर मैंने आपके सामने ऐसा एसिड लिखा HTlO2 and HTlO, नाम बताओ क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो. ऑक्सीडेशन नंबर इज +3 +4 +1. So we call it as what? This is phthalic acid, thallus acid. Phthalic, thallus. तो अभी तक की थ्योरी पता लग गई होगी पी ब्लॉक में क्या क्या करना. ग्रुप 17 में 4 चॉइसेस थी, ग्रुप 16 में 3 चॉइसेस थी, ग्रुप 15 में
3 चॉइसेस थी, ग्रुप 14 में 2 चॉइसेस थी, ग्रुप 13 में 2 चॉइसेस थी। सो ये हमने जितने भी कवर किए ये वो ऑक्सी एसिड्स थे जिनमें हमेशा कोई ना कोई नॉन मेटल यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट थे बेसिकली। सो नोबल गैसेस में यहां पर सिंपल पर ग्रीनिक तक हमने देख लिया कि मैक्सिमम xenon प्लस स्टेट दिखा सकता है। नाउ मूविंग अहेड, अब जितने भी मैंने एसिड्स पढ़ाए आपको, जितने भी एसिड्स, उन सबको मैं यहाँ एक लिस्ट की फॉर्म में लिखने लगा, वो आपने दोबारा नहीं लिखे। मैं कॉलम की फॉर्म में जितने एसिड्स किए हैं उन सब में एक लिस्ट लिखने लगा। We started with HClO4, HClO3, HClO2, HClO, HbRO4, HbRO3, HbRO2, HbRO4, HiO4, HiO3, HiO2, HiO, हेलोजन फैमिली में। अब देखो मैं क्या करने लगा हूं, दिस ऑल आर ऑक्सी एसिड्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सी एसिड? नॉन मेटल के कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नॉन मेटल, नॉन मेटल के कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नॉन मेटल। अब देखो मैं क्या करने लगा, ये है ऑक्सी एसिड। अब मैं इनमें से इनका एक H प्लस हटाता जाऊंगा, H प्लस। तो जितना मैं H प्लस हटा रहा हूं तो मैं इसके पीछे वाले पार्ट में लिखूंगा ClO4 माइनस -1, क्योंकि मैंने एक H हटाया, एक H प्लस हटा के ClO3 माइनस, H प्लस हटा के ClO2 माइनस, H प्लस हटा के ClO माइनस। सिमिलरली यहां पे BrO4 माइनस, BrO3 माइनस, BrO2 माइनस, BrO माइनस, IO4 माइनस, IO3 माइनस, IO2 माइनस, IO माइनस। इनको बोलना है ऑक्सी एसिड के ऑक्सी एनायन, ऑक्सी एनायन। आपको ये लिखना है, दिस इज ऑप्शनल फॉर यू बट दिस इज कंपल्सरी। अब हम इनकी नेमिंग लिखेंगे, हेडिंग बना लो, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एनायन, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एनायन। नेमिंग ऑफ ऑक्सी एनायन। अब रूल क्या है, जिन एसिड्स के लिए 4 चॉइसेस थी उनके रूल एक बार देखो क्या लिखा था। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में पर एंडिंग विद इक, सेकेंड लोवेस्ट में ओनली इक, थर्ड लोवेस्ट में अस और सबसे लास्ट में हाइपो एंड देन अस। अब जब नाम लिख रहे उनके ऑक्सी एनायन के, पर ऑक्सी एनायन का फॉर्मूला कैसे बनाया, इनका जितने H है वो हटा दो, एक H है हटा के -1, एक H हटा के -1। तो अब इनके नाम देखो कैसे लिख रहे हैं रूल वाइज। ऑक्सी एनायन में फिर से अगर 4 चॉइसेस आ गई तो जहां
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, तो प्रीफिक्स क्या लगेगा और सफिक्स क्या लगेगा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर के लिए प्रीफिक्स इज पर, सफिक्स इज 8, सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर नो प्रीफिक्स 8, थर्ड के लिए 8 एंड फोर्थ के लिए लास्ट के लिए हाइपो एंड आइट। जैसे मुझे इसका नाम लिख रहा हूं, यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है +7, +5, +3, +1। तो अब मैं इसका नाम रखूंगा पर क्लोरेट, नाम के पीछे 8, पर क्लोरेट, पर एंडिंग विद 8, सो दिस इज पर क्लोरेट। नाउ गेट द नेम ऑफ नेक्स्ट। थर्ड जो सेकेंड हाईएस्ट होगा, ये तो हाईएस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट में नो प्रीफिक्स ओनली एंडिंग विद 8, तो यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, हाईएस्ट के बाद सेकेंड हाईएस्ट। नाउ इट इज क्लोरेट only 8, next no prefix ending with ite, chloride, and the last will be hypochlorite. Perchlorate, chlorate, chlorite, hypochlorite. This is the rule only for halogens because they have 4 choices. This is the only rule for halogens which has the 4 choices. अब देखो मैंने इसको कैसे याद रखा है। जिस एसिड के नाम के पीछे इक आता है, पर क्लोरिक, ध्यान से सुनो, जिस एसिड के नाम के पीछे इक आएगा तो उसके एनायन के नाम के पीछे 8 आएगा, एनायन के नाम के पीछे 8। अगर ये पर क्लोरिक तो ये पर क्लोरेट, दिस इज क्लोरिक इक तो ये क्लोरेट। तो ये लिखना है, बिल्कुल मयंक लिखना है, ये तुम्हें ही करवा रहा हूं। अब अगर इस एसिड का नाम देखो क्या था, क्लोरस, नाम के पीछे अस था, तो उसके ऑक्सी एनायन के नाम के पीछे आइट आ गया, आइट। हाइपोक्लोरस तो अस आ गया, फिर से हाइपोक्लोराइट। So this is the name for oxyanion for the oxy acids. तो जहां जिस एसिड के नाम के पीछे इक आता है, इक, तो उसके ऑक्सीएनायन के नाम के पीछे आएगा 8। जहां किसी भी एसिड के नाम के पीछे अस आ गया, अस, तो उसके ऑक्सीएनायन के नाम के पीछे आइट। सो इट्स नेम इज परक्लोरेट, क्योंकि ये परक्लोरिक एसिड था। This was chloric acid, it is chlorate. This was chlorous acid, chloride, क्योंकि अस से बन गया आइड। हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोराइट। तो अब मुझे इनके नाम आपने बताने क्या लिखे, What will be the name of these? So this will be पर ब्रोमेट +7 स्टेट में, +5, +3, +1। पर ब्रोमेट, ब्रोमेट, ब्रोमाइट, हाइपोब्रोमाइट, हाइपोब्रोमाइट। सिमिलरली आप इनका नाम लिख सकते हो, दिस इज पर आयोडेट, आयोडेट, आयोडाइट एंड हाइपोआयोडाइट। सो किसी भी एसिड का नाम लिखते
वक्त आपको अगर उसके रूल या नाम पता है तो जिस एसिड के नाम के पीछे इक आएगा उसके नाम के पीछे एट, जिसके नाम के पीछे अस आएगा उसके नाम के पीछे आइट। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, मैंने आपके सामने H2SO4, H2SO3, H2SO2 किया था। ग्रुप 16 में 3 चॉइसेस थी। देयर वर 3 चॉइसेस, ऑक्सीडेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर 2। बिल्कुल सेम रूल के साथ मुझे इनके ऑक्सी एनायन का अगर लिखना होना, पर ऑक्सी एनायन का फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा? H हटा देने जितने दिख रहे उतना नेगेटिव चार्ज -2, H हटा दो SO3 -2, H हटा दो SO2 -2। तो अब यहां नाम क्या आएगा? इसका नाम, ये 3 चॉइसेस वाले हैं, ये ध्यान से सुनो, यहां पर नहीं लगता था। 3 चॉइसेस वालों के नाम के सबसे हाईएस्ट ऑप्शन में पर नहीं था, सिंपल इक, अस, हाइपो अस। तो अब इसका नाम क्या आएगा? सल्फ्यूरिक, तो सल्फेट, इक हट के 8, so this is sulfate. This was sulfurous, this is sulfite. Hyposulfurous, hyposulfurous, hyposulfite. सल्फेट, सल्फाइट, हाइपोसल्फाइट। शायद नहीं दिख रहा, यहां लिखो SO4 -2, SO3 -2, SO2 -2, सल्फेट, सल्फाइट, हाइपोसल्फाइट। तो जिस एसिड के नाम में सल्फ्यूरिक आया उसके नाम के एंड में, ऑक्सी एनायन के नाम के एंड में सल्फेट। एसिड के नाम के पीछे आया अस, सल्फ्यूरस, तो इसके ऑक्सी एनायन के नाम के पीछे आ गया सल्फाइट, आइट। हाइपोसल्फ्यूरस, तो इट इज हाइपोसल्फाइट। तो अब आप मुझे फॉर्मूला लिख के दोगे, मैं नाम बताऊंगा, आपने मुझे फॉर्मूला बताना। आपको मुझे नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड हाइपोनाइट्राइट का फॉर्मूला बताना। नोट्स देख के पीछे से चेक करो। नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड हाइपोनाइट्राइट। चेक करो नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स। HNO3, HNO2, H2N2O2. This was nitric, nitrous, hyponitrous. Oxidation number highest, middle and the lowest. So अगर मुझे इसका ऑक्सी एसिड बनाना हो, H हटा दो सबके, so this will be NO3 minus, एक हटा के 8, नाइट्रेट, अस हटा के नाइट्राइट। हाइपोनाइट्रस में 2 H हटाए तो N2O2 -2, क्योंकि 2 H हटा के 2 माइनस, हाइपोनाइट्राइट। So hypo से starting, I से ending. Similarly, tell me, फॉस्फोरस के लिए 3 चॉइसेस थी, +1, +3, +5, राइट देयर नेम
write their name again and tell me their oxyanions का नाम. Do it right now again. इसी की प्रैक्टिस करनी है. Name of the oxy acid and उसके anion. So this will be hypophosphorus. Phosphorus. Phosphoric. तो अब यहां पर क्या नाम आएगा, क्या क्या नाम आएगा? हाइपोफॉस्फाइट, फॉस्फाइट, फॉस्फेट. हाइपोफॉस्फाइट, फॉस्फाइट, फॉस्फेट. अब एक बार इनके फॉर्मूले देखते हैं. अब इनके फॉर्मूले देखते हैं. 3H हटा दो, 3H, PO4 -3. This is phosphate. Look at here now. Look at here. 2H हटाने, 3 नहीं हटाने. 2H हटाने, तो ये रहेगा HPO3 2-. 3 में से 2 हटाने, 1 रह जाएगा. ऐसा क्यों? आंसर मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग में. लुक एट हियर अगेन. 3 में से 1 हटाना है, 1, 2 नहीं हटाने, 1 हटाना है. तो H2PO2-. तीनों हटाने, 2 हटाने, 1 हटाना है. क्या यहां कुछ अनयूजुअल हुआ? क्या कुछ अनयूजुअल हुआ? समथिंग अनएक्सपेक्टेड हुआ ना? तो फिर संजय नयन, आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा, साउंड ठीक है ना? Sir, it changed a bit, but it's fine. नहीं, कुछ चेंजेस आए हैं अभी. किसी फिर XYZ ने कॉल कर दिया. रुक जाओ थोड़ी देर, अभी आवाज आएगी वापस. सर आ रही है, वो बीच में थोड़ी सी श्रिल हो गई थी. बीच में कुछ, हाँ, क्योंकि किसी ने अभी कॉल कर दिया था. अब आ रही है आवाज? यस सर. Yes, sir. ओके. लुक एट हियर, दिस टू. इनके ऑक्सी एनाइन बनाते वक्त यहां तीनों हाइड्रोजन लूज करने, यहां कितने? 2 और यहां 1. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये जो 2 एग्जांपल है, जेई एडवांस, KVPY, जेई मेंस, ओलंपियाड, सबके लिए. थोड़ी देर पहले क्या हुआ, जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था ना, तो यहाँ पे 3 बच्चों ने, 3 या 4 बच्चों ने, उनका नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, उन्होंने ना ऐसे बताया, अरे वाह ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कितना मजा आ रहा है. सर इसमें कोई एक्सेप्शन तो नहीं है ना? ले लो मजे, एक्सेप्शन आ गई. जहां पर हम फॉर्मूला बना रहे थे कैसी गड़बड़ होगी. तो उसका जवाब मैंने उस टाइम पे नहीं दिया था कि हाँ यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है. गड़बड़ तो है, यहाँ कुछ तो है. और यही गड़बड़ है जो एग्जाम में आपके लिए डेफिनेटली पूछने का एक सवाल है कि यहाँ आपने कितने हाइड्रोजन हटाए, 2 ही क्यों हटाए, यहाँ 1 ही क्यों हटाए.
तो अब मैं जा रहा हूं नेक्स्ट लेवल पे। आपने मुझे नाम बताना है। लुक एट हियर, H2SnO3 टिन के दो ही स्टेट्स पॉसिबल है, H2SnO2। तो इसका नाम हमने रखा था स्टेनिक, स्टेनस। तो इसके ऑक्सी एनायन का नाम चेक करके बताओ क्या आएगा। SnO3 -2, 2H हटा दिए, 2H हटा दिए, SnO2 2 माइनस। इनका नाम क्या लिखोगे? जहां एंडिंग विद इक है तो क्या सफिक्स लगाना है, और जहां एंडिंग विद अस है तो क्या सफिक्स लगाना है। दिस इज स्टेनाइट, स्टेनेट, दिस इज स्टेनाइट। सो जहां ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है +4 एंड +2, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जहां होगा एंडिंग विद 8, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जहां आएगा एंडिंग विद I। तो मुझे बताओ प्लम्बेट और प्लम्बाइट का फॉर्मूला। प्लम्बेट और प्लम्बाइट का फॉर्मूला, प्लम्बेट, प्लम्बाइट। H2PbO3, H2PbO2, प्लम्बिक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लम्बस एसिड। तो अब इसके ऑक्सी एनायन का PbO3 -2, PbO2 -2, so this is plumbate and this is plumbite। तो जहां ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा हो नाम के पीछे 8, जहां ऑक्सीडेशन नंबर छोटा है वहां नाम के पीछे 8 इन केस ऑफ ऑक्सी एनायन। Now look at boron. Boron has only one possible oxidation state, which is +3. Boron belong to group 13. Group 13 का यूनिट +3, तो ये एक ही ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। ये बताओ ग्रुप 13 का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या पॉसिबल है? ग्रुप 13 का हाईएस्ट पॉसिबल +3, तो ये अपनी हाईएस्ट स्टेट में ही है, हाईएस्ट में। तो इसके लिए एक ही नाम रहेगा इसके ऑक्सी एसिड में, नाम के अंत में ओनली बोरिक, बोरिक एसिड, ओनली बोरिक। कोई बोरस नहीं लगाना, सिंपल बोरिक। तो फिर मुझे इसका नाम बताओ, तीनों H हटा के मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या नाम आएगा? इफ इट इज बोरिक देन व्हाट इज दिस? बोरेट। कार्बन ग्रुप नंबर 14 का है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +4 में ही दिखेगा, जब भी दिखेगा फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो मुझे इसका नाम बताओ क्या आएगा? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4, नाम के एंड में कार्बोनिक, जैसे बोरिक था कार्बोनिक। व्हाट विल बी इट्स नेम? What will be its name? Carbonate. Carbonate. सो हमने ऑक्सी एसिड देखे, ऑक्सी एनाइंस देखे, और दो गदादार, मतलब क्या बोलते हैं, दो दगाबाज, गद्दार, हाइपोफॉस्फाइट और फॉस्फाइट देखा जो गड़बड़ कर रहा है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। लास्ट पार्ट में अगर हम यहां देखें, यूज ऑफ प्रीफिक्सेस
like pyro and meta. ध्यान से समझना, अगर किसी एसिड के दो मॉलिक्यूल ले लिया आपने सेम एसिड के, किसी एसिड के दो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखा, उसमें से एक वाटर रिलीज कर दो, तो जो पीछे प्रोडक्ट बचेगा दैट एसिड के साथ प्रीफिक्स पायरो वर्ड यूज करें. फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे ये चेक करके बताओ, क्या हमने इसका नाम कहीं लिखा था? थोड़ी देर पहले बोर्ड पे आसपास नजर लगा के देखो, कहीं हमने क्या कोई नाम लिखा था? बोरिक एसिड. अगर मैं बोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल ले लूं, बोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल, तो अगर TCH3 साहिल चुप करके देख मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जांपल में से रिपीट होगा, घबरा मत. बोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल दो, यानी कि फॉर्मूला लिखते वक्त ये देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन, 3 और 3 6 में से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हम हाइड्रोजन लिखेंगे 4, क्योंकि 3 + 3 6, तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन रिमूव कर दो फॉर्मूला में से, टोटल में से 3 + 3 6 में से 2 हटा दी H4, B + B 2 बोरॉन B2, ऑक्सीजन देखो कितने, 3 + 3 6 में से एक ऑक्सीजन निकाल दिया, कितने बचे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा? 5. क्या किया मैंने? एक एसिड के दो मॉलिक्यूल का मतलब लिए, मतलब एक एसिड के मॉलिक्यूल जैसे दो मॉलिक्यूल लिए, उनके फॉर्मूला में से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकाल दो. हमेशा फिक्स है, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, उसमें से एक वाटर निकाल दो, फिक्स एक वाटर. तो पीछे जो बचेगा फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला बचेगा, किसी एसिड के दो मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर निकाल दो, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकाल दो. हंसा रहे हो? कितना कंट्रोल करूंगा स्क्रीन पे? बोल रहे कुत्ता भौंक रहा है, भाव भाव हो रही है. वो मेरे पीछे यहां से नहीं हो रही, मैंने जिनको म्यूट अनम्यूट किया हुआ ना, वहां से आ रही है आवाज. कितनी देर से कमेंट कर जा रहे भाव 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 भाव. अब करें? हो गया हंसी, अच्छा लगा, हो गया जोक. अब सारे के सारे शुरू हो जाते हैं लिखना. इंसानों की तरह आवाज करनी है, अपना असली रूप पहचानो, तुम मानव हो, तुम मनुष्य हो. चलो देखो, अब किसी ने म्यू म्यू करना शुरू कर दिया, म्यू म्यू. तो किसी एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए, उसमें से एक वाटर निकाल दो, यानी कि फॉर्मूला में से, कंबाइंड फॉर्मूला में से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकाल दो. कितने फनी फनी कमेंट्स लिख रहे हैं. कोई कोई काऊ काऊ कर रहा है. चलो छोड़ो, मैं चाय कॉफी कर लूंगा.
कुशल बंसल कनेक्ट कर यार मेरे साथ। यस सर। ओके कनेक्टेड। यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर आ रही है। वीडियो दिख रहा है? यस सर क्लियर है एकदम। ठीक है। तो किसी भी एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले ले, 2, उसमें से फिक्स है एक वाटर निकालना है, यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो अब जो भी एसिड बनेगा इसका फॉर्मूला जो भी बचा, जैसे 3 और 3 6 में से 2 हाइड्रोजन हटा के 4 हाइड्रोजन आ गए, बोरॉन प्लस बोरॉन 2 बोरॉन, ऑक्सीजन 3 प्लस 3 6 में से 1 ऑक्सीजन हटा दिया तो 5। तो अब इसके नाम के प्रीफिक्स में पायरो वर्ड जोड़ देना और नाम वही रहेगा जो इससे आएगा। तो मैं इसका नाम रखूंगा पायरो बोरिक एसिड, पायरो बोरिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल H3PO4 में से 2 मॉलिक्यूल लेके H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल लो, इसमें से एक वाटर निकाल दो। तो अगर मैं यहां इसके 2 मॉलिक्यूल ले लूं, उसमें से एक वाटर निकाल दिया, एक, तो अब इसका फॉर्मूला चेक करो क्या बनेगा। 3 प्लस 3 6, 6 में से 2 हाइड्रोजन हट गए तो H4, P प्लस B P2, ऑक्सीजन 4 प्लस 4 8, 8 में से एक ऑक्सीजन हटाया 7। फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया? 3 प्लस 3 6 में से 2 हाइड्रोजन हटा दो, P प्लस P 2P, 4 प्लस 4 8, 8 में से एक ऑक्सीजन हटा के 7। तो अब जब मुझे इसका नाम लिखना है, जो भी इसका नाम है आपको पता है फॉस्फोरिक, तो इसके नाम के आगे लग जाएगा पायरोफॉस्फोरिक। अब फटाफट चेक करो यहां ऑक्सीडेशन नंबर बोरॉन का कितना है और यहां कितना है, यहां कितना था और यहां कितना है। पायरो एसिड, किसी एसिड के पायरो एसिड और उसी एसिड में मुझे चेक करना है क्या ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का चेंज होगा या नहीं होगा। यहां बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो +3 आएगा। अब यहां बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो भी +3 आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन नंबर 3 था और बोरॉन के लिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, हाईएस्ट, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में नाम के पीछे इक लगता है। तो अगर इसके नाम के पीछे इक है क्योंकि बोरॉन हाईएस्ट स्टेट में है और वही ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी, तो बोरॉन अभी भी हाईएस्ट स्टेट में है, बोरॉन अभी भी +3 स्टेट में है, तो अभी भी नाम के पीछे इक लगेगा पायरोबोरिक। सो दिस इज इक, पायरोबोरिक। इट इंडिकेट्स व्हाट? इट इंडिकेट्स that boron is present in its highest oxidation state. Pyro indicates कि 2 एसिड में से वाटर निकालना है। चेक करो यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर और यहां फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, यहां +5 आएगा। यही चीज अब आप यहां चेक करोगे तो यहां भी +7 आएगा क्योंकि फास्फोरस अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फास्फोरस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 15, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज 5। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में एंड में एक तो जरूर दिखेगा, वही एक यहां भी दिखेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। सो अगर किसी ने ऐसे बोल दिया सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए पर एसिड सेम लेने हैं, सेम एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसके 2 मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर निकाल दो। तो अब फॉर्मूला में देखो क्या होगा, 2 and 2 4, 4 में से 2 हाइड्रोजन चले गए, बचे 2, 2 + 2 4 हो गए। सल्फर 1 and 1 2 सल्फर, ऑक्सीजन 4 and 4 8, 8 में से एक ऑक्सीजन गया 7। तो अब मैं बोलूंगा इसका नाम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो यहां रहेगा सेम ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहां दिखेगा। अब आप इसी तरह यहां चेक करो HClO4, इसका नाम था पर क्लोरिक एसिड,
इसमें से पानी निकालो, एक। अब जब यहां पर आप वाटर निकालोगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना, H और H दोनों H चले गए, तो Cl बना Cl2, ऑक्सीजन थे 8, 4 और 4 8 में से एक ऑक्सीजन चला गया 7। क्या इस कंपाउंड में ऑक्सी एसिड है? नहीं है, ये ऑक्सी एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके फॉर्मूला में H नहीं आया। ये ऑक्सी एसिड है क्योंकि H भी आया, O भी आया। ये ऑक्सी एसिड है, बिल्कुल है, H भी आया, O भी आया। ये ऑक्सी एसिड है, H आया, O आया। ये ऑक्सी एसिड नहीं है क्योंकि इसमें H नहीं है। तो ऐसा कंपाउंड, ध्यान से सुनो, ऐसा कंपाउंड जो एसिड के दो मॉलिक्यूल में से पानी निकालने के बाद बनने वाला कंपाउंड, यदि उसके पास H नहीं है तब आप उसका नाम रखोगे एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, इट इज नॉट pyro acid because it has no hydrogen। यानी कि ऑक्सी एसिड होने के लिए हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसिड वो जो H+ लूज करे, यहां तो उसके पास H है ही नहीं, तो वो H+ कहां से लेके आएगा? तो Cl2O7 इज एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, बट Cl2O7 को आप ये नहीं बोलोगे, पायरो परक्लोरिक एसिड नहीं कहोगे। दिस इज सिंपली एनहाइड्राइड ऑफ क्लोरिक एसिड। इसका ये मतलब हुआ, जब किसी एसिड के फॉर्मूला में एक मॉलिक्यूल में एक H है, जब किसी एसिड के फॉर्मूला में एक मॉलिक्यूल में एक H है, तो उसका पायरो एसिड नहीं बन सकता, क्योंकि हर बार तो आप दो हाइड्रोजन निकालेंगे। यहां हाइड्रोजन कितने थे? 3 3 6, 6 में से 2 निकाल भी दिए, 4 बच गए। 2 2 4, 4 में से 2 निकाल दिए, 2 बच गए। पर यहां तो थे ही 2 हाइड्रोजन, दोनों निकाल दिए, कोई हाइड्रोजन बचे ही नहीं। सो इट इज नो मोर एसिडिक, इट इज नॉट ऑक्सी एसिड। इट इज नो मोर एसिडिक का मतलब इट इज नॉट ऑक्सी एसिड, क्योंकि ऑक्सी एसिड होने के लिए H, ऑक्सीजन और समथिंग चाहिए। तो मैं बोलूंगा इट इज एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, इट इज नॉट पायरो एसिड। तो हमें एनहाइड्राइड का मीनिंग भी सीख लिया। अब लास्ट करते हैं मेटा एसिड। मेटा एसिड, यूज ऑफ मेटा वर्ड। किसी एसिड के फॉर्मूला में से एक वाटर निकाल दो। ये देखो मैंने क्या बोला, किसी एसिड के फॉर्मूला में से एक वाटर। यहां मैं 2 एसिड्स ले रहा था, 2 मॉलिक्यूल, उसमें से एक वाटर निकाल रहा था। अब मैं कह रहा हूं एसिड के एक मॉलिक्यूल में से वाटर H2O निकाल दो। फॉर एग्जांपल H3BO3 में से एक वाटर निकाल दो, तब देखो पीछे क्या बचेगा। 3 में से 2 हाइड्रोजन चले गए, H बच गया 1। बोरॉन वैसे का वैसा, ऑक्सीजन 3 थे, 1 चला गया 2। तो मैंने उसी एसिड के 2 मॉलिक्यूल नहीं लिए, एक ही मॉलिक्यूल लिया, उसी में से पानी निकाला। आप पहले चेक करो क्या ये ऑक्सी एसिड है, जिसके पास H, O और कोई थर्ड एलिमेंट है? बिल्कुल है। तो ये भी ऑक्सी एसिड है, ये भी ऑक्सी एसिड है। तो अगर इसका नाम बोरिक एसिड होगा तो इसके नाम के आगे प्रीफिक्स लगेगा मेटाबोरिक एसिड, और ऑक्सीडेशन नंबर विल रिमेन सेम। इसीलिए नाम के पीछे इक आ रहा है, इक। मेटा वर्ड का मतलब कब आएगा? जब उसी एसिड के एक मॉलिक्यूल में से पानी निकाले। जब 2 में से निकाला था तो जो प्रोडक्ट बना था एसिड, वो था पायरोबोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। नो पायरो पर क्लोरिक एसिड, क्योंकि H ही नहीं आया, इट इज एनहाइड्राइड। तो अगर मैंने यहां पे ऐसा पूछा H3
PO4 में से पानी निकालो, एक। तो मैं बोलूंगा इफ इट इज फॉस्फोरिक एसिड, phosphoric acid, then its name will be, formula will be H। 3 में से 2 हाइड्रोजन गए तो 1 हाइड्रोजन बच गया, फॉस्फोरस बच गया, ऑक्सीजन 4 में से 1 ऑक्सीजन चले गए, 3 बच गए। दिस इज ऑक्सी एसिड और नॉट? यस, इट इज ऑक्सी एसिड। क्यों? क्योंकि इसके पास HO और कोई थर्ड एलिमेंट। सो मैं बोलूंगा इसका नाम मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर will remain same, +5 to +5, +3 to +3। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा H4SnO4 और मैंने बोला इट इज स्टैनिक एसिड। स्टैनिक एसिड, इसमें से एक वाटर निकाल दो और चेक करो पीछे क्या बनेगा। इसमें से वाटर निकाल दो एक, तो क्या बचा? H2, क्योंकि 4 में से 2 हाइड्रोजन गए, 4 में से 2 हाइड्रोजन गए तो 2 हाइड्रोजन बच गए, 3 एक एज इट इज एक। ऑक्सीजन कितने? 4 में से 1 ऑक्सीजन गया, 3। अब क्या ये ऑक्सी एसिड है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें H है, ऑक्सीजन है, टिन है, तो इट इज मेटास्टेनिक एसिड, मेटास्टेनिक एसिड। सो इफ इट इज स्टेनिक एसिड, अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉपी में, घबरा मत जाना और फटाफट डाउट की सीरीज शुरू कर दो। मैं आपको अभी एक चीज बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका नाम लिखवाया था, यहां टिन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 था और मैंने इसका नाम लिखवाया था स्टेनिक एसिड। तो आपका डाउट आएगा सर आपने इसको भी स्टेनिक एसिड बोला, क्यों ना बोलो? यहां टिन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, टिन का ऑक्सीडेशन नंबर अभी भी +4 है। टिन ग्रुप 14 का है, ग्रुप 14 का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 4 और यहां ऑक्सीडेशन नंबर 4 ही है। ये भी स्टेनिक एसिड, ये भी स्टेनिक एसिड। लेकिन जब मैंने बोला मेटास्टेनिक एसिड बनाओ तो आप इससे बना सकते हो, इससे नहीं बना सकते। चेक करके देखो, इसमें से पानी निकालो जरा, एक क्या बनेगा? SnO2। इज इट ऑक्सी एसिड? नो, क्योंकि इसके पास H नहीं है। मैं बोलूंगा इट इज सिंपली एनहाइड्राइड ऑफ स्टेनिक एसिड। तो फिर मैं बोलूंगा व्हाट इज मेटास्टेनिक एसिड? आप बोलो ये रहा स्टेनिक एसिड। इसमें से वाटर निकाल दो एक, इसी के फॉर्मूला में से 2 मॉलिक्यूल नहीं उठाए मैंने, 2 नहीं उठाए, इसी का एक। तो मैं बोलूंगा इसी में से एक पानी निकाल के जो प्रोडक्ट बना उसके नाम क्या होंगे? प्रीफिक्स मेटास्टेनिक एसिड। ये भी स्टेनिक एसिड है क्योंकि टिन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सी एसिड के नाम के पीछे इक रखता है, तो स्टेनिक स्टेनिक। बट इस स्टेनिक का मेटा पॉसिबल है, इसका मेटा पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें से एक पानी निकाला तो एनहाइड्राइड बन जाएगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। सो दैट वाज ऑलमोस्ट हमारी क्लास फिनिश होने पर ही है। बस एक लास्ट एग्जांपल देते हुए मैं आपको बाय बाय बोलूंगा। मुझे यहाँ पे कुछ बताना था, मैं भूल गया आपको। चलो छोड़ो, यही, हाँ याद आ गया, सुन के जाओ। H2SiO3 H4SiO4 सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +4। सिलिकॉन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 14, इसका यूनिट प्लेस इज 4, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 4, तो इसका नाम सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड बिल्कुल इसी का भाई, टिन की फैमिली में है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो टिन का ऑक्सीडेशन नंबर +4,
ग्रुप नंबर 14 का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 4, सो दे आर प्रेजेंट इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, तो नाम के अंत में इक। तो इसी तरह सिलिसिक, अगर मैंने आपसे पूछा कि इसका पायरो बना के दो मुझे, इसका पायरो एसिड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि H4SiO4 के 2 मॉलिक्यूल लो, इसमें से पानी निकाल दो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 4 8 में से 2 हाइड्रोजन गए तो 6 बचे, SiSiSi2, ऑक्सीजन 4 और 4 8 में से 1 ऑक्सीजन गया तो 7, 4 और 4 8 में से 2 हाइड्रोजन गए 6, सिलिकॉन सिलिकॉन 2, 4 4 8 में से 1 ऑक्सीजन गया 7, तो इफ इट इज सिलिसिक, सिलिसिक इट इज पायरोसिलिसिक, पायरोसिलिसिक। और अगर मुझे इसका मेटा बनाना होता, व्हाट इज मेटासिलिसिक, इसी का मेटासिलिसिक, तो इसमें से एक वाटर हटा दो, पीछे चेक करो क्या फॉर्मूला बनेगा, H2SiO3 मेटासिलिसिक एसिड, मेटासिलिसिक एसिड। अगर मैंने इसमें से पानी निकाल दिया एक, इसमें से, तो फॉर्मूला में से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन गए तो SiO2 बना, इसमें से मैंने 1 वाटर निकाल दिया, तो मैं बोलूंगा कि इसमें से जब मैंने 1 वाटर निकाला, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकाले, अब इसमें H बचा ही नहीं, क्या ये ऑक्सी एसिड है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें H और O और थर्ड एलिमेंट की कंडीशन फुलफिल नहीं, क्योंकि इसमें H नहीं है, तो मैं बोलूंगा इट इज सिंपली एनहाइड्राइड ऑफ, इसका एनहाइड्राइड, जिसमें से पानी निकालने के बाद ये बचा एनहाइड्राइड ऑफ मेटासिलिसिक एसिड। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस क्लास एंड आई होप कि आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। एक बार दोबारा घर में बैठ के इस लेक्चर को जब दोबारा पढ़ोगे आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। मैं जस्ट एक क्विक रिव्यू दे दूं कि अगर किसी एसिड में से 1 वाटर निकालना तो जो फॉर्मूला बचा उस पर मेटा लगाना प्रीफिक्स, किसी कंपाउंड के फॉर्मूला में से 1 वाटर निकालने के बाद जो बचेगा उसके नाम में प्रीफिक्स मेटा लगाना। और यदि पानी निकालने के बाद बनने वाले प्रोडक्ट में H बचे ना, सिर्फ एलिमेंट और ऑक्सीजन हो, तो बोलना है इट इज एनहाइड्राइड ऑफ समथिंग। वो समथिंग कौन है? एनहाइड्राइड, जिससे पानी निकलना, एनहाइड्राइड ऑफ दिस। सो थैंक यू सो मच, गोइंग टू एंड ऑफ द मीटिंग, क्लास खत्म, यू कैन लीव, मम्मी बुला रही है, छुट्टी, खेलो।